नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। हाथों की मेहंदी उतरी नहीं, मांग की सिंदूर उजड़ गई, वाह रे विधाता कैसे तूने किस्मत लिखी। तो आजकल की लड़कियां तो खुद अपनी किस्मतें लिख रही है, अपनी मांग खुद उजाड़ रही हैं, किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ रही है यहाँ पे। तो आज बात करने वाली हूँ मैं राजा और सोनम रघुवंशी के बारे में। तो ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है, अभी इस समय बहुत वायरल चल रही है। ठीक है, तो भाई अब इसमें मैं आप लोगों को एक चीज बताने वाली हूँ। जैसे आजकल माँ बाप की सोच नए जमाने में तो आ गए हैं, लेकिन सोच वही पुराने रखते हैं बहुत लोग। ठीक है, अपने बच्चों को सुधारने के लिए किसी दूसरे के बच्चे की जान खतरे पे डाल देते हैं। ये लोग सोचते हैं कि हम अपने बच्चों की शादी कर देंगे तो उनकी जो गंदी आदतें हैं, हरकतें हैं, दूसरे जैसे वो लव कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो उनसे शादी करना चाहते हैं तो नहीं करने देते। उसका अंजाम आज आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कहूंगी जो माँ बाप हैं उनकी सोच आप लोग थोड़ी सी चेंज करें, और बच्चे अगर कहीं पर खुश रहना चाहते हैं तो वहीं उसकी शादी कर दे। आप लोग दूसरे के बच्चों की जिंदगी किस लिए बर्बाद करते हैं, दूसरे की कोख किस लिए उजाड़ते हैं। आप लोग सोचते हैं माँ बाप के भाई अपने बच्चों की हम शादी कर देंगे तो हमारे बच्चे सुधर जाएंगे। क्या एक शादी, मैं कहूंगी, क्या सुधार गृह है? ये सुधार करने की चीजें हैं ये सारी चीजें? क्या एक शादी करके महिला या पुरुष एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो क्या एक दूसरे को सुधारने के लिए जुड़ते हैं? यहाँ पे जब उनके बीच प्यार ही नहीं है, लगाव ही नहीं रहेगा, तो उनके बीच भाई रिश्ता कैसे पनपेगी? ये बताइए, उनकी रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगी? मुझे ये आप लोग बताएं। तो ये छोटी सी क्लिप मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पहले, कि जो राजा है, ठीक है, इनकी अरेंज मैरिज थी, राजा रघुवंशी का और सोनम की अरेंज मैरिज थी। लेकिन सोनम जो है वो किसी और से प्यार करती थी, है ना। यहाँ पर यही प्रॉब्लम है, लोग बात समझते नहीं है माँ बाप। अगर आज सोनम के माँ बाप उसके लवर से उसकी शादी करा देते तो आज जो राजा रघुवंशी है उसकी जान बच जाती, उसके माँ बाप के, उसके घर नहीं उजड़ता। तो चलिए छोटी सी क्लिप है, ये देखते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आपका एक लाइक, एक कमेंट से मेरी मोटिवेशन बढ़ती है, तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। मैं थोड़ी सी आपको अपनी जानकारी दूंगी कि भाई लोगों के बीच में जो सोच है वो मतलब किस तरह से आप लोगों को हटानी चाहिए। और आप लोगों की भी राय इसमें कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मेघालय की वादियों में हनीमून पर गया एक जोड़ा, लेकिन लौटे सिर्फ एक की शव और दूसरे बनी हत्याकांड की मुख्य खिलाड़ी। ये कहानी है इंदौर के राजा रघुवंशी की दर्दनाक मौत और उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी की साजिश की, जिसने सबको हिला कर रख दिया है। राजा और सोनम की शादी परिवार की रजामंदी से बड़े धूमधाम से हुई थी। राजा इस रिश्ते से बहुत खुश था, लेकिन सोनम के मन में राज कुशवाहा, जो उसके पिता की फैक्ट्री में काम करता था, उससे उसका अफेयर था, और वो उसके प्यार में इस कदर पागल थी कि पति को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। साजिश के लिए सोनम ने शिलांग को चुना। राजा को हनीमून के लिए मनाकर वो 23 मई को मेघालय गई, और वहां पहुंचते ही उसे मारने का प्लान शुरू कर दिया गया। इसके लिए सोनम और राज ने इंदौर से 3 हत्यारे आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी को हायर किया। शिलांग पहुंचकर उन्होंने राजा के पीछे बाइक किराए पर ली और घूमने के बहाने उसके साथ रहने तक लगे ताकि शक न हो। आखिरकार 23 मई को ही शोहरा स्थित एक सुनसान पार्किंग यार्ड में सोनम के सामने ही तीनों हत्यारों ने धारदार हथियार से राजा की हत्या कर दी और शव को एक खाई में फेंक दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राजा के सिर पर आगे और पीछे 2 तीखे घाव थे। शव गिरने से उसकी हड्डियां भी टूट गई थी। पुलिस को घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल हथियार दाव भी मिला। इसके बाद 2 जून को राजा का शव मिला, लेकिन सोनम तब तक गायब हो चुकी थी। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन जल्दी ही हत्या का शक गहराने लगा। एसआईटी बनी और 9 जून को सोनम ने अचानक यूपी के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उसे पटना के फुलवारी शरीफ थाना में रखा है और अब कोलकाता होते हुए शिलांग ले जाया जा रहा है। अब तक इस हत्याकांड में सोनम सहित कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें ललितपुर का आकाश, इंदौर के विशाल और राज कुशवाहा भी शामिल है।
शिलांग के कॉमसो संगठन ने सोनम के परिवार पर मेघालय को बदनाम करने का आरोप लगाया और माफी भी मांगी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सोनम ने राज से कहा था, पहले मैं विधवा बन जाऊंगी फिर तुमसे शादी करूंगी। यही सोचकर उसने पति की जिंदगी खत्म कर दी। ये मामला सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि दर्शाता है कि प्यार और हवस जब मिलते हैं तो रिश्तों का खून किस हद तक हो सकता है। सोनम अब पुलिस हिरासत में और पूछताछ में कई और राज खुलने बाकी है। सवाल ये है कि क्या ये साजिश सिर्फ प्यार की थी या इसमें कोई और भी बड़ा प्लान छिपा था। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इसमें मैं कहूंगी राजा की क्या गलती थी। अरेंज मैरिज किया उसने, अपने माँ बाप के पसंद से उसने खुशी खुशी सोनम को अपना अर्धांगिनी बनाया, अपने जीवन साथी के लिए मतलब चुना। तो जब सोनम की जिंदगी में कोई और था तो जोर जबरदस्ती से उसके घर वाले शादी भी करा रहे थे, तो उसने क्यों करी? अगर करी भी तो उस रिश्ते को निभाती, और अगर नहीं भी निभाना था तो उसको तलाक दे देना था। उसकी जान लेने का हक उसको किसने दिया? राजा का जान लेने का हक सोनम को किसने दिया? क्या वो ये चाहती थी कि भाई मैं क्या बिल्कुल साफ साफ कोई चाल चलूंगी और जान लूंगी और क्या बच जाऊंगी मैं इस सारे साजिश से? क्या मेरे ऊपर शक नहीं जाएगा अगर मेरी जान बख्शते हैं गुंडे लोग, अगर उसके ऊपर हमला हो रहा है और मैं सही सलामत अपने घर पहुंचूंगी तो सारा शक तो मेरे ऊपर ही जाएगा। इतना तो उसको दिमाग लगाना चाहिए था ना। आप कहीं दूसरे सिटी से दूसरी सिटी पहुंच जाते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप गुंडों के चुंगल से आप भाग गए और 4-5 दिन तक आप थे कहाँ। पहली बात तो सही बात है ना। तो इसमें मैं कहूंगी सोनम के जो माता पिता है ना, उनको भी मैं गुनहगार मानती हूँ। अगर उनको पता था उनके जो बेटी है किसी और को पसंद करते हैं तो वो उससे शादी करा देना चाहिए था। जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती में किसका भला हुआ यहाँ पे? किसका भला हुआ यहाँ पे? किसी का भला हुआ? एक माँ की कोख उजड़ गई। और इसमें तो यहाँ पे तो आजकल लड़के डरने लगे हैं शादी करने से। है तो लोग बात कहते हैं ना कि लव मैरिज शादी चलती नहीं है, लव मैरिज शादी में ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, लड़की को लड़के मार देते हैं। आजकल तो लड़कियां ही लड़कों को मारने लगी है भाई। जो लव मैरिज शादी कर रही हैं वो भी मारे जा रहे हैं, जो अरेंज मैरिज कर रहे हैं वो भी मारे जा रहे हैं। तो आजकल की लड़कियां इतनी शातिर हो रही है, पता नहीं क्यों। तो जब लड़कियां अगर अपने घर वालों के सामने अपना प्रस्ताव नहीं रख सकती हैं, अपने मनपसंद जिसको करती हैं उसको नहीं बता सकती हैं, तो उनको भाई किसी से रिलेशन में रहने की कोई हक नहीं है, ठीक है। और ना तो किसी की जिंदगी में जाके किसी की जिंदगी छीनने के भी हक नहीं है उनको। अभी हाथों की मेहंदी भी सोनम की नहीं उतरी है और उसने अपने ही हाथों से अपने पति की कत्ल करवा दी। ये मैं नहीं कह रही, ये जांच में पूरा मतलब पता चला है पुलिस वालों को ये सारी चीजें। मैं अपने आप क्यों कहूंगी भाई, मैं तो देखने गई नहीं हूँ। जो सोशल मीडिया में मैं देख रही हूँ वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ जो माँ बाप कहते हैं ना हमारे बच्चे आज गलत रास्ते पे चल रहे हैं, जैसे लड़कीबाजी हो या फिर अफेयर की बात हो या नशा पानी की बात हो या कोई बच्चे बिगड़े भी हैं, तो उसको सुधारने के लिए माँ बाप सिर्फ एक ही रास्ता चुनते हैं, सिर्फ शादी बच्चों की कि शादी कर दो बस सब ठीक हो जाएगा, अपनी जिम्मेवारी आएगी तो सब सुधर जाएंगे। ना भाई ना, कोई नहीं सुधरता जिम्मेवारी आने पे भी। ना बेटी सुधरते ना बेटा सुधरते, ठीक है। तो ऐसी गलतियां ना करे। शादी कर रहे हैं बेटी या बेटा कर, तो एक बार बच्चों से खुल के और बिल्कुल कंफर्म करे इस चीज को। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई है, अगर किसी को पसंद करते हैं या किसी के साथ आप शादी करना चाहते हैं तो आप बताओ। आजकल जात पात पे मत मरो, मत करो इस तरह से दूसरे की बेटी बेटा की जिंदगी बर्बाद अपने बच्चों को सुधारने के चक्कर में। आप लोग तो बड़े आसानी से कह देते हो कि नहीं बेटी की शादी कर देंगे तो सही रास्ते पे आ जाएगी, बेटा की शादी कर देंगे तो उसकी बीवी आएगी तो खुद पे खुद सुधर जाएगा। क्यों सुधरेगा वो भाई? जब तुमसे नहीं सुधर तुम्हारा बच्चा तो किसी और से कैसे सुधर जाएगा वो? तो दोस्तों आप लोग मेरी बातों से कितना सहमत है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। किसी की जान जाने से अच्छी है कि वो कहीं पर जिंदा रहे अपनी मर्जी से। अगर रिश्ता नहीं रखना तो बच्चों से रिश्ता तोड़ दो, लेकिन वो कहीं जिए खाए तो। आज अगर सोनम की शादी जबरदस्ती राजा से नहीं होता तो भाई राजा की जिंदगी तो बचती, उसकी फैमिली की तो घर बसा होता।
उसकी फैमिली तो ये कहता हाँ मेरा बेटा मेरे पास है, कोई और बहू ढूंढ लेंगे, अगर शादी के लिए मना कर देते तो। और सोनम भी कहीं अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं खुश होती। ये तो नहीं है कि अब उसको मिला क्या, सोनम को कुछ मिलेगा? पूरी जिंदगी के लिए वो जेल के चक्की पीसेगी। क्या हासिल हुआ इससे माँ बाप को? आप लोग अपने बच्चे सुधारने के चक्कर में दूसरे के बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, उसमें दूसरे की जिंदगी छीन रहे हो बच्चों की। तो सभी माँ बाप से मैं ये सब चीज, जिसके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने घर में पहले ये सारी चीजें बच्चों से डिस्कस करे, पूछे अच्छी तरीके से, वो शादी से राजी है नहीं है, फिर उसकी शादी करो। ये क्या है, हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और विधवा हो गई। पहले तो ये लोग बात कहते थे कि भाई लड़कियों को, कि भाई लड़के दहेज के लिए तंग कर रहे हैं, तूफान कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सास ससुर, है ना, मार दिए जान से, इस तरह के केस आते थे। अब तो यहाँ पे आए दिन देखने को आ रही है कि लव मैरिज वाला हो या अरेंज मैरिज वाला, पत्नी ही पति को कोई ड्रम में डाल के मार रहा है, कोई कुकर में उबाल के मार रहा है, कोई खाई से गिरा के मार रहा है। ये क्या है? पहले पुरुष बदनाम रहते थे हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर, कि पुरुष लोग, उसके घर वाले, सास ससुर, ये सब दहेज के लिए बेटियों को मार दिया जा रहा है। और आज क्या हो रहा है? यहाँ तो खुद दुल्हन ही दूल्हा का मतलब अपना खुद दुल्हन ही अपना घर बर्बाद करके बैठ रहे हैं। घर क्या, अपनी पूरी जिंदगी। तो दोस्तों मैं इसमें ज्यादा और राय अपना नहीं दूंगी। आप लोगों का क्या राय है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मैं तो कहती हूँ इसमें जितने भी गुनहगार हैं, ठीक है, तो भाई इनको सभी को सजा होनी चाहिए। और सोनम को तो बिल्कुल भी नहीं बख्शना चाहिए। और मैं तो कहूंगी बिल्कुल नहीं, जीवन भर के लिए उसको कारावास जेल में डाल देना चाहिए, या तो फिर उसको भी फांसी लटका देना चाहिए। उसको क्या हक था किसी माँ की कोख उजाड़ने की? क्या हक था किसी बेटे के, किसी बाप का बेटा छीनने की, किसी बहन की भाई छीनने की? उसके जीवन पे उसका क्या हक था? उसका जीवन लेने का कुछ हक नहीं था। माँ बाप गलती करें, बच्चे उस गलतियों को गलत तरीके से अंजाम दे और किसी दूसरे की बच्चे की जिंदगी छीन ले। वाह जी वाह रे दुनिया, पता नहीं कहाँ जा रही है ये दुनिया, तो समझ से ही बाहर हो रही है। आजकल तो बेटे हैं वो लड़कियों को देख के थर थर कांप रहे हैं, भाई शादी नहीं करना हम लोगों को। इस तरह की मानसिक और लड़कों में आजकल देखने को मिल रही है कि शादी करेंगे तो पता नहीं हमें कैसी लुगाई मिलेगी। अरेंज मैरिज भी कर रहे हैं तो कि हमारा आगे चल के क्या होगा, वो शादी टिकेगी नहीं टिकेगी। कि हम कहीं हनीमून पे जा रहे हैं तो ये मार तो दी ना, हनीमून पे ही गई थी, तो किस पे आज भरोसा करा जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोगों की सपोर्ट की भी जरूरत है, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करें। और कहूंगी इस वीडियो को फिर से बोलती हूँ, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें। आपका एक लाइक एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।